गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम परमाणु भार वाली ट्रिक लेकर के आए हैं जिसमें आप सभी आसानी से किसी भी एलिमेंट का परमाणु भार आप निकाल सकते हैं बाय ट्रिक से। ठीक, तो इसमें आप परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक वाले जो तत्व हैं उनमें से किसी भी तत्व का परमाणु भार आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, ये पॉइंट मैंने कुछ लिख लिए हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बेरिलियम, क्लोरीन, आर्गन, ये 5 ऐसे तत्व हैं जिनका आप इस ट्रिक के माध्यम से नहीं निकाल सकते हैं। ये नियम नंबर 1 समझ लीजिए। दूसरा नियम यह है कि सम क्रमांक के लिए, जैसे कि सम संख्याएं जैसे होती हैं, सम क्रमांक जैसे 2, 4, 6, 8, 0, इनके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 इंटू एन। दूसरा है विषम क्रमांक के लिए, यानी कि n बराबर 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्याएं कहलाती हैं या विषम क्रमांक कह सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 2 इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो अब चलिए ये फार्मूला हम अप्लाई करके किसी भी तत्व का परमाणु भार निकालते हैं। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का आप इस ट्रिक के माध्यम से परमाणु भार नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको याद भी होगा हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है ना, तो आप हाइड्रोजन का 1 आप लिख लेंगे। ठीक, इसके साथ में आप बेरिलियम का, मैंने अभी बताया कि बेरिलियम का आप नहीं निकाल पाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। चार्ट में मैंने टिक लगा लिया कि बेरिलियम का आप नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका आप नोट कर लेंगे। बेरिलियम का होता है 9। ठीक है, इसके साथ में नाइट्रोजन का आप नहीं निकाल सकते इस ट्रिक के माध्यम से, तो इनका भी मैं लिख ले रहा हूँ। जो इनका परमाणु भार होगा नाइट्रोजन का 14, ये मैंने नाइट्रोजन का लिख लिया, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं 17 नंबर, यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु भार आप इससे नहीं निकाल सकते हैं, तो क्लोरीन का हम लिख लेते हैं। क्लोरीन का होता है 35.5। इसके साथ में 18 आर्गन। आर्गन का भी आप नहीं निकाल सकते हैं इस सुपर ट्रिक से, तो आप आर्गन का भी लिख सकते हैं कितना, 40। बस, जिनका आप नहीं निकाल सकते हैं उनका भी आप ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। उसके लिए एक ट्रिक दूसरी होगी, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, वीडियो के अंत में। तो चलिए हम आपको जितने भी एलिमेंट हैं जो बचे हैं इन सब का हम निकालना सिखाते हैं एक एक करके। जैसे हीलियम, हीलियम का जो क्रमांक होता है कितना होता है, 2। हीलियम का क्रमांक होता है 2। ठीक है, तो अब इसमें यानी कि ये क्या है, सम है या विषम, तो ये क्या है, सम है। जब सम है तो देखेंगे सम के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 इंटू एन। 2 इंटू एन, और एन आपका क्या है, परमाणु क्रमांक है, यानी कि कितना है हीलियम का, 2, अर्थात कितना आया, 4। है आसान, यानी कि हीलियम का परमाणु भार 4 होता है, और देख लीजिए 4 आ गया ना, है ना आसान। अब जैसे हम बताना चाहें आपको इसमें से लिथियम का, तो आप लिथियम का निकालना चाहें तो हमने लिखा लिथियम, और लिथियम का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है, 3 होता है। ये देखिए 3 लिखा हुआ है लिथियम का। ठीक, अब देखेंगे 3 क्या है, एक विषम संख्या है, और विषम के लिए देखिए ये फॉर्मूला लगा विषम क्रमांक के लिए, n बराबर 1, 3, 5। यदि इनमें से कोई अंक आता है, देखिए इनमें से 3 आ रहा है ना, तो ये आपका लगे फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू एन प्लस 1। 2 लगा लिखेंगे, यहाँ पर n का मान कितना है, 3 है, और प्लस का 1 कितना आएगा, 2, 3, 6, 1, 7। ये आपका लिथियम का परमाणु भार आ गया। ठीक, इसी प्रकार से आप लिथियम के साथ साथ अन्य भी तत्व का आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा बेरिलियम का निकालना चाहें, ठीक, तो बेरिलियम का मैंने लिखा Be, इसका क्रमांक कितना होता है, 4। ठीक, तो ये अपवाद में है, यहाँ देख लीजिए 9, मैंने कहा ना इस ट्रिक में नहीं लगेगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक, इसके साथ में बोरान का आप निकाल सकते हैं। बोरान
तो बोरान का कितना होता है 5, बोरान का होता है क्रमांक 5। ये क्या है सम या विषम, तो ये है विषम, और विषम के लिए देखेंगे ये फॉर्मूला लगेगा 2 × n+1, ये वाला फॉर्मूला। तो हमने लिखा 2 × n+1 और यहाँ पर 2n का मान 5 + 1, 2 × 5 = 10, 1 11, अर्थात आपका आंसर कितना आया 11। परमाणु भार बोरान का 11 आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। जैसे अब बोरान का निकाल लिए, कार्बन का निकालना चाहें तो कार्बन का निकाल सकते हैं। कार्बन का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार निकालना है। ये विषम है या सम, तो सम है ना, तो लिखेंगे 2 × n, 2n भी लिख सकते हैं या 2 × n भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखेंगे 2 × n, n का मान क्या है 6, तो अर्थात कितना आया 12। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब जैसे हम निकालना चाहें कार्बन के बाद क्या आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का मैंने कहा ना स्ट्रिक में नहीं निकाल सकते हैं, स्ट्रिक के माध्यम से नाइट्रोजन का, तो हम बताते हैं नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का लिखेंगे 8, क्रमांक कितना होता है 8। 8 का यदि परमाणु भार निकालना हो तो यानी कि ये सम है, और सम के लिए फार्मूला क्या होगा 2 × n, अर्थात 2 × n का मान कितना 8, कितना आ गया 16। क्लियर। अब आगे चलते हैं। ऑक्सीजन के बाद क्या चलता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9। ये क्या है विषम पूर्णांक है, और विषम के लिए क्या फार्मूला होगा 2 × n+1, 2 × n, n का मान 9 है और +1, 9 दूनी 18, 1 19। ये देखिए फ्लोरीन का 19 आ गया। ऐसे ही आप नियॉन का निकाल सकते हैं। नियॉन, नियॉन आपका 10 होता है। यह कैसा पूर्णांक है सम है, तो सम के लिए क्या लगेगा फार्मूला 2 × n, और 2 × n के मान n के स्थान पर 10 आएगा, अर्थात 20। ठीक है, अब इसी तरीके से नियॉन के बाद सोडियम आता है 11 नंबर पे। ये आपका क्या है सम है या विषम, तो ये आपका विषम है। तो विषम के लिए फार्मूला क्या होगा 2n+1 या 2 × n+1, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे 2 × n का मान 11 +1, अर्थात 23। सोडियम का 23 होता ना परमाणु भार, देखिए 23 आ गया। जैसे मैग्नीशियम Mg आपका कितना होता है परमाणु क्रमांक 12, इसका फार्मूला लगेगा 2 × n यानी 2n, अर्थात 2 × 12 यानी कि 24। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं 20 तक। ठीक है, आप जैसे एल्यूमिनियम का निकालना चाहें, एल्यूमिनियम का होता है 13 क्रमांक, और यानी कि ये विषम आ गया, तो लिखेंगे 2 × n+1, अर्थात 2 × 13 यानी 13 +1 यानी कि 13 दूना 26, 1 27। ठीक है, ये 27 आ गया। एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन यानी कि Si, और सिलिकॉन का होता है 14। यह आपका सम है, तो सम के लिए 2n या 2 × n भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 2n, और यानी कि 2 × 14 अर्थात 28। यह सिलिकॉन का आ गया। ठीक, सिलिकॉन इसे बोलते हैं। सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस यानी कि 15, और 15 का कैसे निकालेंगे, ये विषम है, विषम पूर्णांक है, तो लिखेंगे 2 × n+1 यानी कि 2 × 15 + 1 अर्थात 31। ठीक है, फास्फोरस के बाद आता है सल्फर यानी कि S, और सल्फर का होता है 16। यह आपका सम पूर्णांक है, तो सम के लिए क्या होगा 2 × n यानी 2n यानी कि 2 × n का मान कितना 16, 16 दूना 32। ये आपका सल्फर का आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार का अगर जो क्लोरीन का देखा जाए तो क्लोरीन एक विषम पूर्णांक है,
तो आप चाहें तो इससे थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना अपवाद में है। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, और आर्गन कितना होगा 18, और ये भी मैंने अपवाद में डाला है, तो इसको भी आप नहीं निकालेंगे इस माध्यम से। इसके बाद आर्गन के बाद आता है पोटेशियम यानी कि के, और के का होता है 19 यानी कि सम पूर्णांक है या विषम, तो यह है विषम, और विषम के लिए होता है 2n+1 अर्थात 2 × n, n का मान 19 + 1 यानी कि आपका 39 आ गया। ठीक है। इसके साथ में अगर जो देखा जाए तो कैल्शियम आता है 19 के बाद यानी कि Ca, ये आपका 20 होगा, और 20 यानी कि सम, यानी इसको लिखेंगे 2n अर्थात 2 × 20, 2 × 20 अर्थात ये आपका आ जाएगा 40 यानी कि 40। ठीक, तो ये इस तरीके से आप किसी भी तत्व का 1 से 20 तक सिर्फ 5 जो अपवाद हैं उनको छोड़ करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब वह तत्व जिन पर यह ट्रिक काम नहीं कर रही थी, सुपर ट्रिक, तो अब ये उन तत्वों के बारे में हम आपको बताएंगे कैसे निकालना है। ठीक, तो आपको पता है हाइड्रोजन पहला स्थान है, यानी कि ये नंबर 1 है। इस पर जो है ना किसी भी ट्रिक जो है ना कोई भी ट्रिक इस पर वर्क नहीं करती है, तो ये हाइड्रोजन अपने आप में नंबर 1 है, तो यानी कि इसका आप नंबर 1 रखेंगे। ठीक है। नाइट्रोजन पर चलते हैं, तो नाइट्रोजन का 2 गुना कर देना है। नाइट्रोजन का क्या कर देना है 2 गुना, तो नाइट्रोजन यानी कि यहाँ परमाणु क्रमांक कितना है 7 है, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक, बेरिलियम क्या 4 का 2 गुना और ये वाला 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9। ठीक, 17 का 2 गुना करेंगे, 17 का 2 गुना 1 जोड़ेंगे तो 34 1 35, 17 दूना 34 1 35, तो इसका लिखेंगे 35.5। ठीक, इसके साथ में जो आपका आर्गन है, आर्गन का आप सीधे 40 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 40, बस। नहीं समझ में आया? हाइड्रोजन नंबर 1 है, तो इसको आप भूल जाइए क्योंकि इसको याद ही नहीं करना है। ठीक, इसके साथ नाइट्रोजन को आपको याद नहीं करना, क्यों? नाइट्रोजन का 2 गुना यानी कि नाइट्रोजन के क्रमांक का 2 गुना 14 हुआ। जब ये 2 याद होगा तो बच्चे कौन? बेरिलियम, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन का सीधे 40 रख दो, 18 यानी कि कैल्शियम का 40, आर्गन का 40, तो इसको भी याद नहीं करना, सीधी सी बात है। अब बस इसमें वो फॉर्मूला एक लगा देना 2n+1, कौन सा? विषम पूर्णांक वाला। ठीक, तो यानी कि इसमें 2n+1 फार्मूला वर्क करेगा और इसमें भी 2n+1 वाला फार्मूला वर्क करा के देख लीजिए तो क्या आएगा 2n का मान 17 और +1, तो 17 दूना 34 1 35 आया। लेकिन आप इसको 35 ना लिख करके 35.5 लिख देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, क्लोरीन का परमाणु भार आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ये भी बेरिलियम पर भी जो है ना 2n+1 वर्क करता है, तो किसको कैसे निकालेंगे 2 × n, n का मान 4 +1, तो 4 दूनी 8 1 9। ठीक, वहाँ पर क्यों नहीं बताया? क्योंकि वहाँ सम विषम पर देखा जाता था। अब इसमें ये अपवाद है तो यहाँ पर सम देखिए, ये सम है लेकिन फार्मूला कौन सा लग रहा है? विषम वाला। ठीक है, तो इसलिए कहने का मतलब ये चीज़ है, इसलिए हमने वहाँ पर अपवाद में रखा था और कहा था ये उस पर वर्क, इस फार्मूले पर सम विषम पर यह वर्क नहीं करता है बेरिलियम। ठीक, क्लोरीन जो है ना देखा जाए तो लगभग में वर्क कर रहा है लेकिन कंप्लीटली नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसको बाहर कर दिया था। ठीक, अब आर्गन तो जानते हो, आर्गन का 18 क्रमांक होता है और इसके परमाणु भार कितना 40, सीधा सा रख देंगे और इस तरीके से आप सारे एलिमेंट याद कर लेंगे परमाणु भार। तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको इसके आगे के यानी कि एक तत्व का
परमाणु भार 21 से लेकर के 30 या 40 50 तक जितने भी आपको चाहिए आप हमें कमेंट करिए, हम आपको वीडियो जरूर देंगे। ठीक है, और यदि आपको तत्व नहीं याद हो पा रहे हैं क्रम से तो आप वो भी बताइए, हम उसकी भी वीडियो आपको देने के लिए रेडी हैं। तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।